भी इस मूवमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है। ये भी नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से देश के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चले हैं। रोकने का प्रयास हुआ था पंजाब हरियाणा जो शंभू बॉर्डर है वहां पर, लेकिन किसान बहुत जोश में हैं। वो भला कहाँ रुकने वाले हैं। उन्होंने आरसीसी के बैरिकेडिंग को ऐसे तोड़ा जैसे कि वो खिलौना गुब्बारा फोड़ रहे हो। देखिए अपने साथ वो कैसे बैरिकेडिंग को ले जा रहे हैं। इस दौरान उनके ऊपर ड्रोन से टीयर गैस छोड़ी गई, पानी की बौछारें, लेकिन नहीं रोक सके। अभी भी पुलिस संघर्ष कर रही है उन्हें रोकने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत अब की बार उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे। आखिरकार इस आंदोलन में राकेश टिकैत कहाँ हैं, क्या है उनकी मांग, क्या वो कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखो, पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून, पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी। जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पैडी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसान की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पर तो मंडियां खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहां पे लेबर तैयार होती है बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है। क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मूवमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है। ये भी किसान संगठन से ही है, ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। दरअसल सैकड़ों जो किसान संगठन हैं वो पहले वाले आंदोलन में भी और इस आंदोलन में भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि 9 राज्यों के 200 संगठन हैं। अलग अलग राज्यों के किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं। राकेश टिकैत एक्टिव हैं, लेकिन उतना नहीं जितना पिछली बार थे। वो कह रहे हैं कि हमें किसानों का समर्थन है। और नरेश टिकैत का कह रहे हैं, वो जरा सुनिए, उनके बड़े भाई हैं। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? वो आंदोलन तो पूरे देश में आंदोलन है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, वो गिरफ्तार कर लिया आज। ये पंजाब के किसान लग रहे हैं, कई कटीले ताव वो लगा दिए, कील ठोक दी सड़कों पे। तो जितना खर्चा सरकार ने कर लिया, इतना खर्चा, इससे भी मतलब 10% खर्चे में बातचीत हो जा, बैठ कर वार्ता करें, अच्छा सम्मान दे किसानों को। और इस तरह की नौबत आ रही, 200-250 किलोमीटर चल कर किसान दिल्ली जा रहे, तो क्या नौबत आ रही है ऐसी। सरकार को इसमें बड़ी गहनता का विचार करना चाहा और बातचीत के जरिए से बहुत समस्याओं का समाधान हो जा, समस्याओं का समाधान करे और अच्छी राहत की सांस ले और अच्छे शासक की तरह बात करे, यही ठीक रहे बात।
नरेश टिकैत और राकेश टिकैत में राकेश टिकैत ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जिम्मेदारी तो प्रवक्ता की है। नरेश टिकैत के सिर पर पिता की पगड़ी बंधी है और वो बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन इस बार वो बोले हैं कि आप बैठ करके बात क्यों नहीं करते हैं, आप किसानों का अपमान मत कीजिए, थोड़ा सुर अभी नरम है, क्या रास्ता कोई निकलेगा? क्योंकि जो उनकी 3 बड़ी मांगे हैं, एमएसपी गारंटी कानून, 10,000 का पेंशन और कर्ज माफ़ी, उसके लिए बहुत हैवी अमाउंट चाहिए। विपक्ष, कांग्रेस, तमाम विरोधी दल कह रहे हैं कि यदि हम सत्ता में आए तो ये दे देंगे। क्या एमएसपी गारंटी कानून सरकार दे सकती है, देने की स्थिति में है? उसके लिए कितना बजट चाहिए आपने सोचा है? जरा सोचिएगा, विचारिएगा। उसके बाद जो 3 बड़ी मांगे हैं, मांगे तो और भी है, उस पर गौर कीजिएगा। लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे विपक्ष आए चाहे सत्ता पक्ष जो अभी इस समय है, किसानों की समस्याओं को समझना पड़ेगा। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है कोई आज नहीं आई है, बरसों से वो धूल फाँक रही है। जो अब कह रहे हैं कि हम दे देंगे, वो पहले क्यों नहीं दे दिए? और ये जो सरकार है, जब किसानों का 2 साल पहले आंदोलन हुआ था, उसमें जो वायदा किया था वो वायदा पूरा क्यों नहीं हुआ? ये दोनों सवाल मौजूद हैं और रहेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए नबे खबर, देखते रहिए।